चुनाव से पहले अखिलेश यादव को याद आया हिंदू धर्म, देवी देवता की करने लगे पूजा। योगी को टक्कर देने के लिए बीजेपी की तरह शुरू किया हिंदुत्व की राजनीति। सपा करेगी वैदिक मंत्रोच्चार, मैनिष धाम की पावन धरती का इस्तेमाल करके क्या सपा को वोट मिलेंगे? अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ को हिंदुत्व की पिच पर आकर हराना चाहते हैं। वो लोकसभा चुनाव से पहले सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए उन्होंने लोकसभा चुनाव में जुटने के लिए कार्यकर्ता सम्मेलन जिस तारीख को बुलाया और जहां बुलाया है उसका हिंदू धर्म में बेहद महत्व है। सपा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ, हवन पूजन के साथ अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव अभियान का आगाज करेगी। सपा ने इसके लिए नैमिषारण्य धाम को चुना है, जहां 9 और 10 जून को 2 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर कर रही है। प्रशिक्षण शिविर में पार्टी की रणनीति से लेकर चुनाव जीतने का तरीका सिखाया जाएगा। मतदाता सूची सत्यापन, मतदाताओं को बूथ तक ले जाने सहित प्रबंधन का मंत्र दिया जाएगा। पार्टी ने कार्यक्रम के लिए पूर्व विधायक रामपाल यादव को संयोजक बनाया है। अब सवाल यह है कि सपा ने इस कार्यक्रम के लिए नैमिषारण्य को ही क्यों चुना है? क्योंकि इसका चुनावी महत्व तो है ही है, साथ में धार्मिक महत्व भी है। नैमिषारण्य की पावन भूमि पर 33 करोड़ देवी और देवता का वास माना जाता है और 88,000 ऋषियों की तपोस्थली कहा जाता है। इस तरह समाजवादी पार्टी नैमिषारण्य की तपोभूमि से मिशन 2024 का आगाज करेगी। प्रशिक्षण शिविर से पहले 151 वेदी पर बैठकर पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव सहित अन्य नेता वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन पूजन करेंगे। ललिता देवी मंदिर जाकर देवी देवताओं से जीत का आशीर्वाद लिया है। सियासी गलियारों में चर्चा रही है कि बीजेपी की अयोध्या पॉलिटिक्स को काउंटर करने के लिए नैमिषारण्य को ही चुना गया है। समाजवादी पार्टी की चाल कहीं उल्टी न पड़ जाए, क्योंकि ऐसे करने से मुस्लिम वोटर की खिसकने की आशंका बढ़ जाएगी और मुस्लिम वोटर सपा के लिए कितने अहम है इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में सपा करीब 36% वोट हासिल करने में कामयाब रही। सूबे के मुस्लिम वोटर्स ने 80% से ज्यादा वोट सपा को दिया, लेकिन बीजेपी को सत्ता में आने से नहीं रोक सके। ऐसे में सपा की लोहियावादी और अम्बेडकर वादियों को एक मंच पर आकर 40 से 45% वोट हासिल करने की रणनीति है। इसके लिए अखिलेश यादव सॉफ्ट हिंदुत्व के लिए सपा को मुस्लिम परस्त वाली छवि से बाहर निकालना चाहते हैं, जिसके लिए 2017 के चुनाव के बाद से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। अब आगे जो भी हो, अखिलेश सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर चल पड़े हैं, लेकिन वह क्या योगी का इस चाल के जरिए मुकाबला कर सकते हैं जो खुद ही मठ के महंत हैं? नैमिषारण्य की तर्ज पर प्रदेश भर में सभी 80 लोकसभा सीटों पर सपा शिविर लगाएगी। सीतापुर की चौहद्दी में 4 लोकसभा और 9 विधानसभा सीटों पर सपा के पास इसमें सिर्फ एक विधायक है, जबकि बीजेपी 4 लोकसभा सीट और 8 विधानसभा सीट पर काबिज है। बीजेपी ने 2014 से पूरे इलाके में अपना कब्जा जमा रखा है, जिसमें सेंधमारी के लिए सपा ने बीजेपी के दुर्ग से ही अपने प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम की शुरुआत कर रही है। आपको क्या लगता है, अखिलेश यादव की नई चाल से सपा को नुकसान होगा या फायदा? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।